Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today, we will read this chapter Digestion and Digestive System in Humans. So, let's start the chapter. Digestion of food यानी food का digestion कैसे होता है. The food that we eat contains proteins, fats and carbohydrates which cannot be used as such by the body. हम जो फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी एज सच यानी जैसा हम खाते हैं उस फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. सो दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन सॉल्युबल फॉर्म. इसलिए उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में और घुल जाने वाले सब्सटेंस में तोड़ने की ज़रूरत होती है. ब्रोकन डाउन मतलब तोड़ने की ज़रूरत होती है. दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म और इनटू द एनर्जी वी नीड टू सर्वाइव इज़ कॉल्ड डाइजेशन. ये जो प्रोसेस है फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का और एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंप्राइजेज द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स. ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है एलिमेंट्री कनाल एंड सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना. तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट है. द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स बिगिनिंग विथ माउथ एंड एंडिंग विथ एनस. एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी कॉइल्ड यानी घुमावदार, ठीक है, ट्यूब है जो कि दोनों एंड से खुलती है, जिसकी शुरुआत हमारे माउथ से होती है और एंडिंग एनस पे होती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स. हमारे एलिमेंट्री कैनाल को फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है माउथ एंड ओरल कैविटी. यहाँ आप देख सकते हो ना, ये हमारा माउथ है और जो हमारा मुंह होता है पूरा उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं. देन नेक्स्ट इज फूड पाइप और ईसोफेगस. माउथ से आगे जो पाइप जाती है उसे हम फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं. देन ईसोफेगस जुड़ा हुआ होता है हमारे स्टमक से. फिर स्टमक से फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये जो सेंटर में आप कॉइल्ड पार्ट देख रहे हैं ना, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. ये साइड में आप देख रहे हैं ना, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है. और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है रेक्टम में. रेक्टम के बाद फूड हमारे एनस से बॉडी से बाहर निकल जाता है. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वही बॉडी से बाहर जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड डाइजेशन. यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सब के फंक्शन के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट्स इन स्टेजेस टू डाइजेस्ट आवर फूड. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई स्टेजेस पे काम करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ईच स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड प्रिपेयर्स द फूड फॉर द नेक्स्ट स्टेज. हर एक स्टेज हमारे डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और फूड को नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए प्रिपेयर करता है. द एंटायर लेंथ ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अराउंड 9 मीटर्स. हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो 9 मीटर्स के अराउंड है. डाइजेशन इन ह्यूमन बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ. ह्यूमंस में डाइजेशन माउथ से बिगिन होता है यानी शुरू होता है. द माउथ और ओरल कैविटी. फिर माउथ और ओरल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है. इनसाइड आवर माउथ द फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. हम जब फूड को खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जब हम दांत से खाने को चबाते हैं तो उसकी वजह से फूड छोटे छोटे पीसेस में टूटता है. The salivary glands present inside the mouth secretes saliva that contains digestive enzymes. हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं यानी निकालते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं.
These digestive enzymes convert the starch present in the food into simple sugars. जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. स्टार्च एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं सलाइवा के थ्रू. सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वॉलो. और सलाइवा फूड को सॉफ्ट भी बनाता है और फिर नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए यानी पाइप में जाने के लिए ईजी भी बनाता है. द फूड पाइप और ईसोफेगस, यानी फूड पाइप और ईसोफेगस में क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन इन द माउथ द फूड पासिस इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस. माउथ में डाइजेशन के बाद फूड एक लॉन्ग पाइप में जाता है या ट्यूब में जाता है जिसे हम फूड पाइप और ईसोफेगस कहते हैं. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. हमारी फूड पाइप हमारे नेक से लेकर चेस्ट तक होती है. द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस वेव लाइक मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस which helps to push the food forward into the stomach. हमारी जो फूड पाइप होती है वो सिकुड़ती और फैलती है जिसकी वजह से वेव की तरह मूवमेंट बनती है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. इसकी वजह से हमारा फूड पुश होता है हमारे स्टमक की तरफ. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food डाउनवर्ड. ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है यानी वेव लाइक मूवमेंट है ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है ताकि खाना आगे की ओर मूव कर सके. नेक्स्ट इज द स्टमक. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड जे शेप्ड मस्कुलर बैग. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. हमारा जो स्टमक है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे जैसे शेप का एक मसल्स का बना हुआ बैग है. आप देख रहे हो ना ये जे जैसा शेप बन रहा है. हाँ, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है यानी सबसे चौड़ा भाग है. द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो स्टमक की वॉल्स होती हैं यानी जो लेयर होती है उससे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, म्यूकस निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक केमिकल निकलता है. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है ताकि उस पर कोई डैमेज ना हो. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एसिडिक. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उन जर्म्स को किल करता है जो हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में जाते हैं और फिर फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है जो डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ते हैं. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम. जो पार्शियली डाइजेस्टेड यानी कुछ भाग डाइजेस्ट हुआ फूड होता है उसे हम काइम कहते हैं. देन पास्ड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम काइम कहते हैं वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इलियम भी कहते हैं. द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोल्ड एंड इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पूरा कॉइल्ड होता है यानी ऐसे मुड़ा हुआ प्रेजेंट होता है हमारे पेट में और कम से कम 7.5 मीटर लॉन्ग होता है. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट यही है. इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उसे कहाँ से मिलते हैं? लीवर से और पेनक्रियाज से.
इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस, इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं उनसे भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हमारी इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विलाई कहते हैं। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? विलस, मतलब विलाई प्लूरल है और सिंगुलर होता है इसका विलस। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, हर एक विलस में टाइनी थिन यानी बहुत पतली और छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी ब्लड ले जाने वाली वेसल्स होती हैं जो इसके सरफेस के बहुत पास में होती है। यहाँ आप देख सकते हो ना, ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। इनमें से एक एक का नाम अगर हम पूछेंगे तो क्या है? विलस। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो फूड के न्यूट्रिशन को ब्लड में मिलाकर बाकी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। The villi increase the surface area of the small intestine about 5 times for increased absorption of digested food. विलाई की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका सरफेस एरिया यानी जो उसका टोटल एरिया होता है वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है, जिससे जो फूड में न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब हो सके। द सरफेस ऑफ विलाई absorbs the digested food and these absorbed nutrients are transported to different organs of the body by the blood vessels। जो सरफेस ऑफ विलाई है यानी विलाई का जो आउटर सरफेस है वो हमारे फूड डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाती है। फिर नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को और क्या कहते हैं? कोलन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है बट साइज़ में छोटा होता है, यानी इसकी लेंथ कम होती है बट इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये कम से कम 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। ड्यूरिंग डाइजेशन मिनरल्स एंड विटामिन्स डू नॉट नीड टू बी चेंज्ड, डाइजेशन के टाइम पे मिनरल और विटामिन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है और उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है। विटामिन और मिनरल्स को एज इट इज़ एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। द सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब दम एज दे आर, ठीक है ना, विटामिन और मिनरल्स को वैसे ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। The absorbed nutrients are transported into different organs of the body where they are utilized for different activities। हमारी बॉडी या इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी पहुंचाया जाता है ताकि वो उसे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी डिफरेंट काम के लिए यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज रेक्टम एंड एनस। The waste is now almost solid and stored in the last part of the large intestine called the rectum। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी का वेस्ट है तो वो अब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में स्टोर होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। देन इट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस एज फीसेस। फिर हम ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस अनडाइजेस्टेड फूड को फिर हम फीसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर च्यूइंग फूड वेल, यानी हमें फूड को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए। व्हेन यू च्यू फूड योर फूड प्रॉपरली, जब आप फूड को चबाते हैं तब आपका फूड एब्जॉर्ब्स मोर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम योर फूड।
जब आप फूड को अच्छे से चबाते हैं तो आपकी बॉडी उस फूड से मोर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। इट मेंटेन्स अ हेल्दी वेट, फिर आपके फूड का वेट अच्छा होता है। इट गिव्स योर फूड मोर एक्सपोजर टू सलाइवा इन योर माउथ, और आपका जब आप अच्छे से फूड को चबाते हैं तब आपका फूड अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और आपके माउथ से फिर वो इजीली इसोफेगस में ट्रांसफ़र हो पाता है। इट डाइजेस्ट फूड ईज़िली, अच्छे से चबाने से फूड ईज़िली डाइजेस्ट हो पाता है। इट्स गुड फॉर योर टीथ, फूड अच्छे से च्यू करने से आपके टीथ भी हेल्दी रहते हैं। लेस एक्सेस बैक्टीरिया लिंगर इन योर इंटेस्टाइन, जितना अच्छे से आप फूड को चबाएंगे उतना ही बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से मर जाएंगे और आपके इंटेस्टाइन में उतने ही कम बैक्टीरिया पहुँचेंगे। यू इन्जॉय एंड टेस्ट योर फूड, अच्छे से च्यू करके खाने से स्लोली आप अपने फूड को इन्जॉय कर सकते हैं और उसके टेस्ट को अच्छे से फील कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेट बावल्स, फूड को अच्छे से चबाने से जो फूड का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट है, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है वो रेगुलर होता है। नीड फॉर वाटर, along with other liquids, gastric juices and enzymes, water helps the digestive process so the body can absorb the nutrients. Liquids, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स के साथ साथ वाटर भी आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बॉडी को मदद करता है। Drinking water doesn't interfere with digestion or dilute stomach juices. पानी पीने से आपके डाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही ये स्टमक के जूसेस को डाइल्यूट करता है यानी पतला करता है। एंड वाटर ऑल्सो सॉफ्टन्स स्टूल्स विच हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, पानी पीने से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे भी आपकी बॉडी आसानी से रिमूव कर सकती है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होगी, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हाइड्रेशन इज़ गुड फॉर डाइजेशन, हाइड्रेशन क्या होता है? जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है तो उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए अच्छा है। सो बी लिबरल अबाउट ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील्स और एनी अदर टाइम यू आर थर्स्टी। तो आपको जब मन हो आपको पानी पीना चाहिए और खाने से पहले भी आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन स्मूथ हो सके। नेक्स्ट इज़ हेल्दी हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन, यानी ऐसी कौन सी हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो। वेट फॉर द साइंस ऑफ ट्रू हंगर, आपको हमेशा भूख लगने का इंतज़ार करना चाहिए। ईट द सेम टाइम एवरी डे, और आपके खाने का जो टाइम है वो पूरे दिन में फिक्स होना चाहिए। द स्टमक्स लाइक्स टू बी ऑन गुड रूटीन, अगर आप टाइम से खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। अ सिंपल ग्लास ऑफ वार्म वाटर 20 मिनट्स बिफोर अ मील कैन इम्प्रूव डाइजेशन फंक्शन बाई एज मच एज 24%। अगर खाना खाने से 20 मिनट्स पहले आप हल्का गर्म पानी पीते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को 24% तक बढ़ा देता है। रिलैक्स वाइल ईटिंग एंड फॉर 15 मिनट्स आफ्टरवर्ड्स, आपको खाना खाते टाइम रिलैक्स होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए, आराम से बैठकर खाना चाहिए और खाना खाने के 15 मिनट बाद तक रिलैक्स करना चाहिए। ईट सिंपल फूड कॉम्बिनेशंस, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स और फूड, हमें बहुत सिंपल फूड खाना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार या बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। हमें कोल्ड ड्रिंक्स को और ठंडे खाने को अवॉइड करना चाहिए यानी नहीं खाना चाहिए। इम्प्रूव द डाइजेशन आफ्टर अ टफ डे विथ टाइम टेस्टेड सूप्स, आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं सूप पीने से, उससे भी आपका मतलब जब खाना खाने का मन ना हो तब अगर आप डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ सूप पी लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आपके स्टमक में। कम्प्लीटली च्यू एंड मिक्स फूड विथ सलाइवा,
हमें फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए ताकि सलाइवा उस फूड में मिक्स हो जाए। फिल स्टमक 1/3 फुल विथ फूड, 1/3 विथ वाटर एंड 1/3 एम्प्टी। अगर आपके पेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उस पार्ट का एक पार्ट फूड से भरना चाहिए, एक पार्ट पानी से भरना चाहिए और एक पार्ट खाली रहना चाहिए। ईट अ सिंपल ब्रेकफास्ट, यानी आप जो सुबह पहली बार ब्रेकफास्ट करते हैं वो सिंपल होना चाहिए और बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए। देन अ हार्टी लंच, यानी जो आप लंच करते हैं वो आपको भरपेट करना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए। एंड अ जेंटल डिनर, और जो रात में आप डिनर करते हैं वो बहुत हल्का होना चाहिए। अवॉइड स्नैकिंग बिटवीन मील्स, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच में आपको स्नैकिंग यानी और कुछ खाने को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड एक्सेस फैट्स, प्रोटीन्स, स्वीट, सार एंड सॉल्टी फूड्स, हमें बहुत ज़्यादा फैट वाला, प्रोटीन वाला, स्वीट या नमकीन या खट्टा खाने से बचना चाहिए। अवॉइड ईटिंग हैवी फूड्स लेट एट नाइट, हमें बहुत ज़्यादा खाना रात के टाइम पर नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मच और टू सून आफ्टर अ मील, हमें बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा एक खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग वाइल कॉन्स्टिपेटेड, गैसी, बर्पिंग और एनी अदर डाइजेस्टिव स्ट्रेस, अगर आपका पेट साफ ना हो रहा हो, गैस हो रही हो या डकार आ रही हो, तब आपको खाने से बचना चाहिए ताकि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो सके और जो अनडाइजेस्टेड फूड आपके पेट में है वो डाइजेस्ट हो सके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया था ना कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। Digestive glands make and store digestive juices और enzymes that help in digestion। जो digestive glands होते हैं वो digestive juices और enzyme को बनाते हैं और store करते हैं जो हमारे digestion में help करते हैं। The main glands are, main gland कौन कौन सी है हमारे digestion के लिए? Salivary glands, liver, gallbladder and pancreas। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। द लिवर इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल। लिवर एक रेड या ब्राउन कलर का ऑर्गन है जो बाइल नाम का जूस प्रोड्यूस करता है, विच इज़ स्टोर इन अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये बाइल कहाँ स्टोर होता है? एक गॉल ब्लैडर नाम के ऑर्गन में स्टोर होता है। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, बाइल किस में हेल्प करता है? बाइल हमारा फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये देख रहे हैं ना, ये लीवर है, लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है जो गॉल ब्लैडर नाम के ऑर्गन में स्टोर होता है। देन नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज अ क्रीम कलर्ड एंड लीफ शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये पेनक्रियाज लीफ यानी पत्ती की तरह दिखता है और क्रीम कलर का होता है। ये हमारे स्टमक के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो पार्टली यानी कुछ हिस्सा जिस फूड का डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड फिर कहाँ पहुँचेगा? लोअर पार्ट में पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है दैट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जिसकी वजह से सारे फूड के कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट होता है। यू मस्ट यानी आपको टेक स्मॉलर बाइट्स ऑफ फूड टू बिगिन विथ,
हमेशा जब आप खाना शुरू करते हैं तो छोटे बाइट यानी छोटे टुकड़ों से खाना शुरू करना चाहिए। Chew slowly and steadily until your mouth full of food is liquefied. आपको तब तक चबाना चाहिए धीरे धीरे जब तक कि आपके माउथ में जो फूड है वो लिक्विफाइड ना हो जाए, यानी पूरा का पूरा लिक्विड मिक्स ना हो जाए। फिनिश चूइंग एंड swallowing completely before taking another bite of food. दूसरा बाइट लेने से पहले आपके माउथ में जो फूड है उसे अच्छे से चबा लेना चाहिए और निगल लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा बाइट खाना चाहिए। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay safe.